इस फोटो में बहुत मुस्कुरा रहा है ना? कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद तेरा पूरा परिवार रोएगा। ये गया तेरा फोटो राका के पास। अच्छा, तो ये है महेश लूथरा। राका, फोटो मिल गई साहब। गुड। अब कुछ ऐसा करना कि महेश लूथरा की फोटो कल के अखबार में छपे, श्रद्धांजलि वाले सेक्शन में। उसे ऐसी मौत देना कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसे बचा ना सके। इज दैट क्लियर? ऐसा ही होगा साहब। राका शुरू तो आदमी खत्म। गुड। और बेटा एक बात और, तुम्हारे लिए लड़का देखा है, तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत खुश रखेगा तुम्हें। लेकिन उससे पहले मुझे उस शर्लिन को उस घर से बाहर निकालना है, और तुम्हारी माँ से भी कुछ जरूरी बात करनी है। माँ से? क्यों अंकल? तुम्हारी शादी के बारे में, क्योंकि पृथ्वी तो बेटा बारिश होने वाली है, बाकी बातें रास्ते में कर लेंगे। और घर जाते ही ना सबसे पहले तुम उस नक्चड़े क्रिकेटर को ना उसके कान के नीचे 2 बजाना। तुम थप्पड़ मारना, मैं उसे पकड़ लूंगा। अब गलती की है तो भुगतेगा ही। ना तुम्हारा अब इस घर से और मुझसे कोई नाता है। So just leave. बैठो बेटा। अंकल, आई एम सॉरी, मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी। नहीं आ पाओगी मतलब? रीता? आई एम सॉरी अंकल, मैं सच में आपके साथ नहीं आ पाऊंगी। बेटा क्यों? आपको पता है ना करण ने मेरे साथ क्या किया। मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान, मेरे जज्बात, मेरा दिल सब तोड़ दिया। और वो घाव अभी तक भरे नहीं है, और आंखें अभी तक भरी हुई। उस घर की तरफ मेरा एक कदम भी मुझे बहुत भारी लगता है। मैं अभी वहां नहीं आ पाऊंगी। आई एम सॉरी। बेटा मैं तुझसे वादा करता हूँ, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। ये मेरा वादा है, एक बाप का वादा है। प्लीज अंकल, आपको पता है ना, जब बात करण की होती है तो कोई प्रॉमिस, कोई वादा, कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि वो लड़का वही करता है जो उसके मन में आता है, जो उसे सही लगता है। और जो उसे सही लगता है वो 99% टाइम्स बाकी लोगों को गलत ही लगता है। और जो भी करना वो वही करेगा जो उसे सही लगता, चाहे वो गलत ही क्यों ना। प्लीज बेटा, मेरे लिए। अंकल प्लीज, आप प्लीज मत बोलिए। आप ऐसे बोल रहे हैं तो मना करने में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। समझ सकता हूँ बेटा, उस घर में तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जितनी बेइज्जती हुई है, उसके बाद मेरा एक्सपेक्ट करना कि तुम वहां आओगी, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वो यही फैसला लेता। पर थैंक यू बेटा, तुमने मुझे अपने घर में आने दिया, मुझसे बात की, मुझे धक्के देकर घर से बाहर नहीं निकाला। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं बेटा, जितने भी आंसू तुमने बहाए हैं ना, इनकी भरपाई मैं कर दूंगा। मैं, मेरी फैमिली, मेरे बेटे, सब तुमसे माफी मांगेंगे, तुम्हारे परिवार से माफी मांगेंगे। मैं तुम्हारा खोया हुआ सम्मान तुम्हें वापस लौटाऊंगा बेटा, मैं वादा करता हूं। नहीं अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी से माफी नहीं मंगवाना चाहती। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जिस तरह आपको मुझ पर विश्वास हो गया कि मैं गलत नहीं हूँ, उस घर में सबको विश्वास हो जाए कि हम गलत नहीं हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया। तब जाकर मेरे माथे पर जो दाग लगा है वो मिट जाएगा। सबकी नजरों में मेरे लिए जो सवाल है, इल्जाम है, जो शक है, वो मिट जाएंगे। बस उस दिन आप मुझे एक फोन कर दीजिएगा,
मैं भाग के वहां आ जाऊंगी। इसका मतलब तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है? ऐसा मत कहिए अंकल, पूरा विश्वास करती हूँ, लेकिन उस घर में मेरा ही नहीं, मेरी माँ, मेरी दादी, सबका अपमान हुआ है। और आप नहीं जानते, जब हम आपके घर से वापस आए तो माँ ने मुझे कहा कि उस परिवार के बारे में सोच रही है ना? मुझे पता है तू उन्हीं के बारे में सोच रही है। तुझे पता है आज पीजी को नींद नहीं आ रही थी। नींद की गोली दी मैंने, फिर भी नींद नहीं आ रही थी। वैसे तो उनका कफ सिरप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज खुद मैंने क्लास में उन्हें कफ सिरप पिलाया। उनकी उम्र में इतनी बेइज्जती, कितना मान देती थी उस परिवार को, कितना जुड़े हुए थे हम सब उनसे। एक सेकंड में सारे रिश्ते तोड़ दिए। रोना चाह रही है ना? रो ले। बड़े बुजुर्ग कहते हैं रोने से दिल हल्का हो जाता है। आज अपने आंसुओं के साथ तू उस परिवार की सब यादें भी अपने दिल से निकालता है। मैं जानती हूँ बेटा, उस परिवार से तुझे कितना प्यार है। तेरे दिल के तार उस परिवार से जुड़े हैं। करण की पक्की दोस्ती, ऋषभ जी को कितनी इज्जत देती है तू। उनकी शादी एक गलत लड़की के साथ ना हो जाए, इसके लिए तूने अपनी जान भी दांव पे लगा। सच कहती हूँ प्रीता, मुझे बहुत मान है तुझ। हर रिश्ते को कितने प्यार से संभालती है तू, लेकिन उन लोगों ने तेरा मान नहीं रखा। इसीलिए तू एक वादा कर मुझसे, तू उस घर की ओर पलट के नहीं देखेगी, उस घर की चौखट पर फिर कभी नहीं जाएगी। जब शरीर का कोई हिस्सा सड़ जाता है ना, तो हमें उसे काट कर फेंक देना चाहिए, नहीं तो वो सड़ा हुआ हिस्सा पूरे शरीर को खराब कर देता है। और मैं अपनी बच्ची को उसे तड़पते हुए नहीं देख सकती, तुझे रोते हुए नहीं देख सकती। रोती है ना तो मेरा दिल बस वादा कर, तू उस घर की चौखट पर फिर कभी नहीं पैर रखेगी। वादा कर प्रीता। नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। सॉरी अंकल, मैं नहीं आ पाऊंगी। ठीक ही तो कहा सरला जी ने, क्या गलत कहा? और बेटा, जो तुमने अपनी मां से वादा किया है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, और मैं तुम्हारा वादा तोड़ूंगा नहीं। तुम हमेशा खुश रहो, हर दुख से, हर तकलीफ से दूर रहो। और मैं तुमसे वादा करता हूं बेटा, मैं वापस आऊंगा और पूरे मान सम्मान के साथ तुम्हें और तुम्हारे परिवार को लूथरा हाउस लेकर जाऊंगा। काश तुम्हें अपने घर की बहू बनाकर लाया होता, तुम्हें अपने घर की रौनक बनाता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। लगता है ये वही गाड़ी है, MH02 BD 9136, यही है।
नहीं कैसे गाड़ी चलाते हैं लोग। अरे यार जरा जरा सी बच गई। अरे घुमा 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 गाड़ी। रुका रुका, वापस ले। तेरे मन में जो फीलिंग्स हैं वो शर्लिन के लिए हैं या प्रीता के लिए? खैर देर तो बहुत हो गई है। अभी बहुत देर नहीं हुई है बेटा। तेरी और प्रीता की जिंदगी में बहुत गलत लोग आ गए थे, लेकिन अब इन गलत लोगों को तुम दोनों की जिंदगी से उठाकर बाहर फेंक दूंगा मैं। तुम दोनों एक हो जाना, एंड आई एम श्योर तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट लाइफ पार्टनर बनोगे। प्रीता तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त मानती है, और प्यार की पहली सीढ़ी तो दोस्ती है। प्यार में दोस्ती हो या ना हो, लेकिन दोस्ती में प्यार होना बहुत जरूरी है, और वो तुम दोनों में है, ये देख सकता हूं मैं।